नमस्कार। इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक्स डेली अर्थात नो लेफ्ट नो राइट, ओनली सनातन वॉइस, और मैं हूं संदीप देव। पिछले कुछ दिनों में भारत की सरकार और प्रधानमंत्री खुद कैसे झूठ बोल रहे हैं और हिंदू जनता को कैसे झूठ बोलकर ट्रैप में लिया जा रहा है, इसके मैं आपको कुछ उदाहरण दूंगा। और उदाहरण साक्ष्य के साथ दूंगा, सबूत के साथ दूंगा, और उनके द्वारा ही दिए सबूत से दूंगा, जैसा कि मैं हमेशा करता हूं, ताकि आप समझ पाए कि हिंदुओं को मूर्ख बनाने का एक फैक्ट्री चल रहा है, जिस फैक्ट्री में हिंदू को मूर्ख बनाकर सिर्फ वोट लिया जाता है और बाकी सारे बिजनेस किए जा रहे हैं अपने हितैषियों के लिए, अपने पासमानदाओं के लिए, दुनिया में अपनी छवि चमकाने के लिए। लेकिन दुनिया भी कैसे ये समझ चुकी है कि सिर्फ इनको तारीफ, पुरस्कार, फोटोग्राफ से ये खुश होते हैं, और इनके पीठ पीछे कैसे इन्हीं की पीठ में खंजर घोप रही है दुनिया, वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन भारत की हिंदू जनता का एक दुर्भाग्य है कि पहले जब कांग्रेस सत्ता में थी तो वो कांग्रेस के विरोध में कुछ नहीं सुनना चाहती थी, तभी लंबा समय कांग्रेस शासन में रह गई। अब भाजपा सत्ता में है तो भाजपा के विरुद्ध कुछ नहीं सुनना चाहती है। भारत की जनता इतना यथास्थितिवादी है कि वो परिवर्तन से डरती है, और जो परिवर्तन से डरता है उसी के सीने में खंजर उतारकर भारत के टुकड़े विभाजन कर दिए जाते हैं। क्योंकि वो परिवर्तन से नहीं डरते, वो भारत को खंड खंड तोड़ना चाहते हैं, इसलिए वो ये काम कर जाते हैं। भारत की हिंदू जनता परिवर्तन से इतनी घबराती है कि वो यथास्थितिवाद में झोला ढोने वाले का झोला ढोती रहती है। शंकराचार्य जी से लेकर सारे धर्मगुरु जब कह रहे हैं, जैन धर्मगुरु जब उतर गए हैं, और जब ये पाप खुल रहा है कि बीफ निर्यातकों से, एक्सपोर्टरों से भाजपा पैसा लेती है, चुनाव में चंदा लेती है, तो एक आरटीआई का झूठ फैलाया गया बीफ पर, अर्ध सत्य। यानी ये डेलिबरेटली ये सरकार बार बार हिंदुओं को ठगने के लिए झूठ बोलती है और पासमानदाओं के कान में अपने मैसेज पहुंचा रही है, ये साफ दिख रहा है। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि इतनी चीड़-फाड़ वाले न्यूज आपको कोई नहीं देगा। और मैं आज नहीं कर रहा, जब मैं कांग्रेस का भी चीड़-फाड़ करता था तो उनकी नानी मरती थी। पत्रकारिता का मतलब है मुठभेड़, पत्रकारिता का मतलब है आग जलती रहनी चाहिए। जनता के पक्ष का हितैषी होता है पत्रकार, किसी सरकार विपक्ष का पक्षधर नहीं होता पत्रकार। लेकिन आज की पत्रकारिता, कांग्रेस के जमाने में पेटीकोट पत्रकारिता चलती थी, आज खाकी निक्कर पत्रकारिता चलती है। पत्रकारिता दम तोड़ती जा रही है। जो जनता के प्रतिनिधि होने चाहिए थे, जनता की वॉइस होनी चाहिए थी, वो सरकार और विपक्ष की वॉइस बन गई। जो विपक्ष है, एक पत्रकार रवि सेन ग्रुप है, वो विपक्ष का वॉइस है। एक पत्रकार वर्तमान वाले सब दिख रहे हैं आपको, वो सरकार का वॉइस है। तो जनता का वॉइस कौन है? जनता का वॉइस कोई नहीं। इसलिए पत्रकारिता को बचाए रखने की ये लड़ाई है। इस लड़ाई को आप सपोर्ट करते हैं, आप लोग ज्वाइन बटन से चैनल को बचाए रखिए, क्योंकि आपके पास एक ही चैनल है। पत्रकारिता कहीं नहीं हो रही है, मैं देख चुका सब जगह। और 100 रुपीज पर मंथ का सब्सक्रिप्शन जरूर भरिए। काफी लोग सामर्थ्यवान होते हुए भी नहीं भरते। कंटेंट का मूल्य चुकाइए। नेटफ्लिक्स का तो चुकाते हैं आप, अखबार का चुकाते हैं। जहां साफ सुथरी पत्रकारिता मिलती है उसका मूल्य चुकाया जाना चाहिए। डिटेल आपके स्क्रीन पर है, पिन कमेंट में है, डिस्क्रिप्शन में है। जिनको ये पत्रकारिता पसंद नहीं वो बिल्कुल मत चुकाइए, क्योंकि हम सब्सक्रिप्शन नहीं लौटा सकते, ये लौटाने की व्यवस्था नहीं है कंपनी। तो मैं मिलता हूं आपसे इस प्रोमो के बाद। बीफ निर्यात पर भी झूठ है। एक आरटीआई घुमाया जा रहा है इसी 7 जुलाई का, पर उस आरटीआई को दिखाऊं उससे पहले आप जरा शंकराचार्य जी आदि का थोड़ा सा बयान सुन लीजिए। यानी शंकराचार्य जी सब झूठ बोल रहे हैं, यही महोदय सच बोल रहे हैं।
इन्हीं की सरकार सच बोल रही है, बाकी कोई सब झूठ बोलता है। तो जरा इनके उस आरटीआई का पोस्टमार्टम करते हैं। शंकराचार्य जी का बयान आदि दिखा दो थोड़ा। देखिए, गौरक्षक सरकार द्वारा गौ हत्या का समर्थन क्यों किया जा रहा है, ये निष्कलानंद सरस्वती जी कर रहे हैं, तो ये झूठ बोल रहे हैं। अब एक आरटीआई लाया गया। आरटीआई देखिए और ध्यान से पढ़िए कैसे मिसलीड कर रहे हैं। भारत एक ऐसा देश है जहां सूर्योदय से पूर्व ही हजारों गौ माता काटती जाती है। शंकराचार्य जी के शिष्य ये सब झूठ बोल रहे हैं। झूठ यही बोल रहे हैं जो लुलू मॉल के साथ बाहर खड़े दिख रहे हैं, भ्रष्टाचारियों के साथ जो खड़े दिख रहे हैं, ये सच बोल रहे हैं। अब इनके सच का पोस्टमार्टम करते हैं। जरा देखिए आरटीआई दिखाओ। कृषि प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादन ये विभाग का आरटीआई है। ध्यान से देखिए, आरटीआई लगाया गया है, जवाब 7 जुलाई को दिया है। आरटीआई में क्वेश्चन किया गया, ध्यान से देखिए क्वेश्चन, चालाकी से कैसे हिंदुओं को ये भटकाते हैं ये आप थोड़ा समझिए। इज इंडिया एक्सपोर्टिंग बीफ टू एनी कंट्री? प्लीज प्रोवाइड डिटेल with last 3 year export quantity. Please provide detail and copy of circular regarding beef export from India. Questions पूछे गए अच्छे। आप इसमें रिप्लाई देखिए। As per the foreign trade policy of India, the beef ब्रैकेट में cow meat export from India is prohibited. कैसे धोखा आपको दिया। अब इसका धोखा नंबर क्या है, हम आपको अपनी खबर, यही खबर हम आपको खोल के दिखाएंगे जो हम पहले लिख चुके हैं। इनके ये डाल हम पात। सबसे पहले बात है कि आप देखिए कि ताकि आपको बता सके कि ये डाल तो हम पात हमने आपको एक एक चीज बता दिया कि बीफ जो है भारत में, बीफ में, और सिर्फ ये दुनिया भर का आपको आंकड़ा में दे रहा हूं, स्टेट ऑफ द ग्लोबल इस्लामिक इकोनॉमी की रिपोर्ट है, सबसे बड़ा हलाल मीट निर्यातक देश एक। दूसरा कि 70 देशों में निर्यात कर रहा है। यहां सरकार ने का जो क्वेश्चन था कि आप निर्यात करते हैं, उसने ब्रैकेट में लिख दिया काउ मीट ब्रैकेट में और हवाला दे दिया, निर्यात का आंकड़ा नहीं दिया इसने। आपने ध्यान दीजिए, फिर से आरटीआई दिखाओ, निर्यात का आंकड़ा नहीं दिया इसने। और संसद में कैसे दिया बता रहा हूं, कैसे ये झूठ बोलते हैं। निर्यात का आंकड़ा आपको नहीं दिया, ब्रैकेट में काउ मीट लिख के और गोल गोल सब बात कर दिया। क्यों काउ मीट लिख के, अभी आपको दिखाता हूं। देखिए 2020-21 में केवल भैंसों का 10.8 लाख मीट्रिक टन मीट दुनिया भर में निर्यात किया गया, जिसकी कुल कीमत 23,460 रुपए थी। वहीं बीफ, ध्यान से देखिए सेकंड पैरा, बीफ में गाय, बैल, बछड़ा, गोवंश के साथ भैंस भी शामिल है। बीफ में भैंस भी शामिल है, ब्रैकेट में इन्होंने काउ लिख के आपके सारे क्वेश्चंस को, आरटीआई लगाने वाले के सारे क्वेश्चन को आउट कर दिया। कितनी चालाकी से। अब गाय का कैसे एक्सपोर्ट हो रहा है ये आपको दिखा रहा हूं इसी खबर में, कोई अभी मैं ढूंढ के नहीं लाया हूं, आपको मैं पहले दे चुका हूं। देखिए इसका एक बार बड़ा करो कि गाय का मांस नहीं जा सकता, वो पूछ रहा है कि बीफ निर्यात होता है। बीफ में वर्ल्ड वाइड गोवंश और भैंस दोनों आता है, ठीक है। ये कह रहे हैं एज पर द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी काउ मीट एक्सपोर्ट इंडिया इज प्रोहिबिटेड, यानी ये बीफ में कुछ एक्सपोर्ट नहीं करते। इतनी बड़ी झूठ, काउ लिख के इन्होंने भैंस आदि के मांस को पूरा छुपा दिया। यानी बीफ में जो ये नंबर 1 है वो आंकड़ा वो नहीं देना चाहते थे, इन्होंने छुपाया ब्रैकेट में काउ लिख के। अब आपको दिखाता हूं। अब ये चीज देखिए, ये यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर जो है, मैं आपको दुनिया का, ये दुनिया के सर्टिफिकेट लाते हैं ना ये, और पुरस्कार लेकर आते हैं दुनिया के और कहते हैं मेरी प्रचार करो। तो यूनाइटेड स्टेट, और यूनाइटेड स्टेट में ये गए हैं ना ये कुरान का सपोर्ट करने के लिए। यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर यूएसडीए का जो है, यूनाइटेड नेशन में ये गए हैं। यूनाइटेड स्टेट यानी अमेरिका की बड़ी तारीफ में लगे रहते हैं ये। तो ये यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का, अमेरिका सरकार का रिपोर्ट है। बैल और भैंस के मांस दोनों बीफ में आते हैं, यानी आपसे जो आंकड़े छुपाए बीफ का, इन्होंने भैंस आदि का वो छुपा लिए ब्रैकेट में काउ लिख के। आपको काउ का तो नहीं जाता ना, भैंस का जाता, वो भी आगे दिखाता हूं, काउ का भी जाता है, उसको सीधे सीधे छुपा लिया इन्होंने, आपको आंकड़े ही नहीं दिए। यूएसडीए की 18-19 की रिपोर्ट कर रही है कि भारत प्रतिवर्ष 18,50,000 मीट्रिक टन बीफ का निर्यात करता है। तो ये आंकड़े इनको देने पड़ते, तो ब्रैकेट में काउ लिख के आपको ये आंकड़े ही देने से बंद कर दिया इन्होंने साफ, क्योंकि इसमें नंबर 1 है। आप बेशर्मी देखिए कैसे झूठ बोला जा रहा है आपसे। बीफ निर्यातक देशों में उसे अग्रणी बनाता है। 2007 में भारत के केवल
भारत के केवल बीफ का कुल कारोबार $3 अरब से अधिक था। ये बीफ का कारोबार करते हैं। अब आपको दिखाता हूं आरटीआई का एक और जवाब मैं आपको दिखाऊंगा। सरकार की रिपोर्ट कह रही है 2014 के बाद मांस का निर्यात बढ़ा है। ये कहां से आया? ये 2016 में लोकसभा में सरकार ने कहा, और आरटीआई में आपको क्या घुमा के दे रहा है, देखिए कैसे आपको धोखा दे रही है सरकार। 2017 में लोकसभा में सरकार ने कहा कि मांस निर्यात में 17,000 टन की बढ़ोतरी आई है, यानी भाजपा सरकार के बाद मांस का निर्यात बढ़ा है। ये लोकसभा में कहा 2017 में। केंद्र की मोदी सरकार ने 2014 से 17 के बीच 3 सालों में बूचरखानों के लिए लगभग 67 करोड़ की सब्सिडी भी दी। अब दिखाना, यहीं पे आरटीआई को खोल देना, आरटीआई वाले को क्लिक करना। जब यहां से बीफ का निर्यात नहीं हो रहा, बूचरखानों को सब्सिडी किस चीज के लिए दे रहे हो? ये भी आरटीआई से, आरटीआई वाले पे क्लिक करो। नरेंद्र मोदी सरकार ने बूचरखानों को दी 68 करोड़ रुपए की सब्सिडी। देखो कैसे आपको झूठ, कैसे आपके दिमाग को कैसे खराब करते हैं, किस तरह से। अब ये मास्टर स्ट्रोक फैलाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे फैलाएगा और आपको कहेगा अरे मोदी जी ने तो आरटीआई में जवाब आया है। ये भी आरटीआई का जवाब है। तो कौन से बूचरखाने, कौन से बूचरखाने? अब आगे जाते हैं। ये आपको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसके ये लोग गुण गाते रहते हैं, उसका फरवरी 2018 का रिपोर्ट है। बीफ निर्यात के क्षेत्र में 2006 से, यानी सोनिया सरकार से 2016 के बीच जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। 6 में बीफ के विश्व व्यापार में भारत का योगदान 2% था, 2016 में ये 20% हो गया और 2022-23 में ये और बढ़ गया। भारत टोटल मांस निर्यात में 5वें नंबर पर है, जो ये आंकड़ा इन्होंने छुपाया आपसे, और बीफ निर्यात में वो ब्राजील के साथ होर ले रहा है, 1-2 कदम ताल कर रहा है। अब आप देखिए एक सच और भी है, ये वाला पैरा देखिए और फिर आरटीआई को मिलाइए तो आपको इनकी झूठ पकड़ में आएगा। एक सच और भी है, ये वाला देखिए जो घेर रखा है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा बीफ निर्यातक देश है, परंतु यहाँ बूचर खाने से केवल भैंस के मांस के निर्यात की अनुमति है। देखिए यही बात, आरटीआई लाओ, आरटीआई लाओ जरा सामने। देखिए आपको एज पर द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इंडिया द बीफ काउ मीट प्रोहिबिटेड, काउ मीट के नाम पे प्रोहिबिटेड करके आपको कोई आंकड़ा नहीं दिया। आप देखिए मैंने क्या लिखा है, बूचर खाने से केवल भैंस के मांस का निर्यात की अनुमति है। ये ऑलरेडी कानून है जो ये बता रहे हैं। गाय का मांस पूरी तरह से प्रतिबंधित है, ये लिखा गया है। इसके बावजूद गाय का मांस निर्यात किया जा रहा है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण अवैध बूचर खाने हैं, जिसको रोकने के लिए गौ रक्षक जब उतरे तो इन्होंने गौ रक्षकों को गुंडे कहा। भारत ऑफिशियली भैंस का मांस निर्यात कर सकता है, जिसके आंकड़े इन्होंने छुपाए, और अनऑफिशियली उसी में अवैध गाय कटती रहती है और बूचर खाने से गाय सप्लाई होती रहती है। सरकार ऐसे दे रही है धोखा। ये पूरा एक पैरा मैंने लिख के आपको समझाया। भारत में केवल 111 बूचर खाने हैं जो रजिस्टर्ड हैं, जहां पूरा पालन होता है। 1707 बूचर खाने अवैध पंजीकृत हैं, परंतु पीपुल्स फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स की रिपोर्ट कहती है कि भारत में अवैध बूचर खानों की संख्या 30,000 है। इसके अलावा लाखों की संख्या में पशु काटकर मांस बेचने वाले अलग दुकान है। ये जो 30,000 अवैध है, इसको इन्होंने बंद नहीं कराया। आपको रोहिंग्या वाला ही खेल किया, वैध बूचर खाने के आंकड़े दिए और अवैध जो गाय का मांस निर्यात हो रहा है उसके आंकड़े आपसे छुपा दिए, और बैग में गाय ब्रैकेट में लिख के मांस, जो भैंस का मांस निर्यात हो रहा है उसको छुपा लिया। ऐसे दिया आपको धोखा याद पूरी सरकार ने। आपको समझ में आया? जो वैध बूचर खाने हैं जिसको इन्होंने सब्सिडी दिया है 68 करोड़ की, वो 111 जहां पालन होते हैं और 1707 जहां पंजीकृत है। वैध बूचर खाने में भैंस ही कटेगा, ठीक है। अवैध बूचर खाने हैं 30,000, इसके पैरेलल उन्हीं लोगों के। सरकार ने आपको वैध बूचर खानों की तरफ से कहा कि हम तो गाय का निर्यात नहीं कर सकते मांस, क्योंकि ये कानून है, ठीक है। तो वैध से भैंस का जाता है, लेकिन भैंस का आंकड़ा भी आपसे छुपा लिया गाय लिख के, काउ लिख के। नहीं तो भैंस का आंकड़ा आपको पता चल जाएगा कि बीफ में हम नंबर 1 है। अब ये जो अवैध 30,000 है, जिसको इनको बंद कराना है, ज्यादातर में इनकी सरकार है, वो धड़ल्ले से चल रहा है, गाय का मांस काट के बेच रहा है। और आपको इसका मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं कि 2015 में उत्तर प्रदेश के दादरी जिले के बिसारा गांव में गोहत्या के आरोपी मोहम्मद अखलाक की भीड़ ने पीट कर हत्या की। उसके बाद प्रधानमंत्री ने गोरक्ष को गुंडों कहा, उसको डोजियर तैयार करने को कहा, जिससे गौ तस्करों के हौसले बुलंद हुए और
इससे गाय का मांस यानी बिक्री जो है पुनः इस बात की पुष्टि होती है कि 2014-15 में मोदी सरकार के काल में आप देखिए, आपको यह आंकड़ा दे रहा हूं कि कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपिडा के डाटा, ये जो एपिडा का दिखा रहा है ना आपको आरटीआई, दिखाइए, मैं एपिडा का ही डाटा दिखा रहा हूं आपको। एपिडा आरटीआई दिखाओ, एपिडा लिखा होगा उस पर, और ये एपिडा ऊपर लिखा है, एपिडा वाणिज्य मंत्रालय के अधीन है। एपिडा का डाटा है अब ये चुनाव आ रहा है इसलिए आपको ये गोलमोल करके जवाब करके आपको ढक दिया आंख पे, हिंदुओं के आंख में धोखा दिया। 2014 से बीफ के निर्यात में वृद्धि हुई, ये एपिडा का डाटा है। 2014-15 में बीफ का निर्यात 14,75,540 मीट्रिक टन था, जो पिछले 10 वर्षों में सबसे अधिक था। यानी 14 में 13 तक, सोनिया की सरकार जब 13 तक थी, 14 के फरवरी मास तक, उससे कहीं ज्यादा, ये खुद इन्हीं की सरकार का आंकड़ा है। वहीं एक साल पहले 13-14 में यह 13,65,000 था, और मोदी जी के आते ही ये 14,75,000 मीट्रिक टन से ऊपर हो गया। उसके बाद 14-15 में ही एकाएक 11% की इसमें कमी आ गई। कैसे आई? और ये रिपोर्ट किया ह्यूमन राइट वॉच ने, ये भी रिपोर्ट किया कि भारत में गौरक्षा समूह द्वारा किए गए हमलों से भारत के बीफ निर्यात में कमी आई। तो गौरक्षक समूह तो जो किसकी रक्षा करते हैं? गौ की। उनके हमलों के कारण, उनके प्रोटेक्शन के कारण बीफ का निर्यात घट रहा था। मोदी जी ने उनको गुंडे कहा और बीफ का निर्यात बढ़ने लगा। आंकड़ों से कैसे आपसे खेला गया है, धोखा दिया है, ये आप समझ लीजिए। इनके आरटीआई को और मेरे इस लेख को, दोनों को मिला लीजिए, आपको स्पष्ट हो जाएगा कि सरकार कैसे झूठ बोलती है, हिंदू जनता को कैसे मूर्ख बनाती है। 2-2.5 हजार लोग इसको पढ़ चुके हैं, इस लेख को। और ये लेख मैंने लिखा था मतलब 7 जून को, अभी से इनके आरटीआई से 1 महीने पहले। इसलिए नहीं कि मैंने ये भी लिख दिया आपको, ये स्थिति है। बीफ के निर्यात में ये नंबर 1 है। कभी ब्राजील नंबर 1 होता है, कभी ये भारत। लेकिन उस बीफ के आंकड़े को आरटीआई में छुपा के ब्रैकेट में काऊ लिखकर कि हम काऊ का मांस निर्यात नहीं करते, लेकिन काऊ जब लिखा तो यहां बताना चाहिए था कि भारत में कितने अवैध बूचर खाने चल रहे हैं जो गाय काट के बेच रहे हैं। और उन अवैध बूचर खानों को बंद कराने के लिए जब गौरक्षक उतरे तो आपने उनको गुंडे कह के और बढ़ा दिए। आपने हर तरह से धोखा दिया जनता को। आरटीआई से गोलमोल जो आप जवाब दे रहे हो चुनाव वर्ष में, इसकी पूरी पोल खोलता हुआ 1 महीना में पहले आरटीआई का तो अब जवाब आपका आया है, हम 1 महीने पहले आपको रिपोर्ट दे चुके हैं। तो ये सरकार लगातार झूठ बोल रही है, हिंदुओं को इतना धोखा दे चुकी है ये सरकार कि हम भी आंख में, मेरे भी माड़ा पड़ा हुआ था। 2020 तक हमें भी इनके अलावा कुछ नहीं सूझ रहा था। पर जब भगवान शिव ने मुझे काशी में भेजा एक्सीडेंट से बचाकर, उसके बाद से मेरी आंखें खुली और तब इनके आंकड़े मैंने देखे। बीजेपी ने बीफ कंपनियों से लिया चंदा, खुद बीजेपी ने चुनाव आयोग को जानकारी दी है। तो जब ये कह रहे हैं बीफ का निर्यात नहीं होता तो कैसे चंदा लिया भी? ये नबार्ड टाइम्स की खबर है। चुनाव आयोग को जो दिया है चंदा, वो जो है आप उसमें देख लीजिए आप कि बीफ कंपनियों से भी ये चंदा ले रहे हैं। ये इतने पतित घृणित हो चुकी है, घृणित। सोनिया की सरकार जाकिर नाइक से पैसे लेती थी और ये मांस निर्यातकों से पैसे लेती, ये दोनों ही घृणित। ये हमारे हिंदू हित की बात करेंगे, लगातार हिंदू हित को रौंद रहे हैं, लुल्लू के साथ बैठकर और पूरी हिंदू जनता को लोला बना रहे हैं। ये स्थिति है सही में। इसलिए हम जो कह रहे थे आपको आज क्लियर हो गया कि ये झूठ बोलते हैं। बीफ पे भी आपको आंकड़े के जालसाजी करके आपसे झूठ बोलना चाह, वो भी आपको आंकड़े देती है। अब बताइए, इतने झूठ वाली सरकार को, खुलेआम झूठ, ये तो मैंने तो संसद के अंदर ये झूठ बोले। मतलब ऐसे झूठ बोलने वाली गवर्नमेंट तो बड़ी मुश्किल से दिखती है भाई। साफ साफ मुंह पे झूठ बोल देते हैं। ये स्थिति है। अब इस स्थिति के बाद भी ये हिंदूवादी हैं आपके लिए, तो भैया आप अपनी बुद्धि, आपकी बुद्धि की बलिहारी जाए।